डॉक्टर नियति, हमारे ऑफिसर्स ने कमाल कर दिया। खून होने के 10 साल बाद भी उन्होंने विक्रम का सर ढूंढ के निकाल दिया। मगर ये सर उस वक्त क्यों नहीं मिला था पुलिस को? उन्होंने भी तो कोशिश की होगी। उन्होंने भी बहुत ढूंढा पर उन्हें मिला नहीं। पर बॉडी तो मिली थी। बॉडी इसलिए मिली थी क्योंकि गाड़ने वाले ने खुद बताया था कि मैंने बॉडी यहाँ पे गाड़ी। तो उसने ये नहीं बताया कि सिर कहाँ गाड़ा है? नहीं, वो तो कह रहा है कि उसने खून किया ही नहीं और कुछ ही दिनों बाद उसे फांसी होने वाली है। क्या पता बेचारा सच ही कह रहा। ये खोपड़ी टूटी हुई है यहाँ से, किसी ने इसके सर पे मारा है। विक्रम का खून कैसे हुआ? कौशल ने उसके सर पे बॉटल मारी। मतलब ये विक्रम का ही सर है? कुछ कह नहीं सकते। इस खोपड़ी पर चेहरा बना के देखना होगा। चेहरा? मैं वो फोटोज देख रही थी, मेरे लिए तो एक नई चीज है। थोड़ा मुश्किल है मगर मेहनत के बाद ये काम समझ में आ जाता है। मतलब हम पता लगा सकते हैं ये आदमी कैसा दिखता था? हाँ, ये देखो, साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि इंसान के चेहरे पर ज्यादातर किस किस जगह पर कितना मांस होता है। ठीक है, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे 10 मिलीमीटर, कहीं पे 8 मिलीमीटर, कहीं पे 3 मिलीमीटर, है ना? उसी तरह हम उतना ही मांस चेहरे पर लगाकर चेहरे को तैयार करते हैं। फिर चेहरा बन जाता है? हाँ, जादू हो जाता है। जैस्मिन, बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम सच बता दोगे तो शायद हम तुम्हें फांसी से बचा सकें। सोच लो। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने विक्रम को मारा। मुझे तो कुछ भी याद नहीं। देखो कौशल, ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम्हें कुछ तो याद होगा कि उस रात हुआ क्या था। बड़ा अजीब सा दिख रहा है ये चेहरा। ये मत भूलो कि हम एक मरे हुए आदमी की खोपड़ी पर चेहरा बना रहे हैं। मरे हुओं की इज्जत करो। फिर भी डॉक्टर, ये लग रहा है कि किसी दूसरे प्लेनेट से एलियन आ गया है। मुझे तो डर लग रहा है। जैस्मिन, ये डर अपने दिल से निकालने की कोशिश करो। सर, ये हड्डियां वड्डियां देखे मुझे वाकई में डर लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आप तो जानते हैं कि हम 4 दोस्त थे। पराग, मैं, विक्रम और विशाल। हम चारों साथ में बिजनेस किया करते थे। फिर उस रात विक्रम ने हमें शराब पीने के लिए फार्म हाउस बुलाया। मैं जब वहां पहुंचा तो सिर्फ विक्रम ही वहां था, पराग और विशाल नहीं थे। फिर हम दोनों ने पीना शुरू कर दिया और पीते पीते कुछ ज्यादा ही पी गए शायद। फिर अचानक छोटी सी बात पर कुछ झगड़ा हो गया, शायद बिजनेस को लेकर। विक्रम जब कभी ज्यादा शराब पी लेता था तो अपने आपे से बाहर हो जाता था, गालियां देने लगता था, झगड़ा करने लगता था। उस दिन भी उसे नशे चढ़ गया और मुझे गालियां देने लगा और मुझे भी गुस्सा आ गया और अचानक उसने चाकू उठा लिया और वो मुझे मारने वाला था। मैंने गुस्से में उसकी बोतल मार दी। उसके बाद मैं भी नशे में बेहोश हो गया। पर वो मेरे बोतल मारने से वो मर कैसे गया? बोतल मार के उसका सर फोड़ दिया और फिर भी कह रहे हो कि तुमने विक्रम का खून नहीं किया। और थे कौन वहां पे? बस तुम दोनों ही तो थे। वो मेरी बोतल मारने से नहीं मरा। वो तो हाँ हाँ बोलो। ये लीजिए, हो गया आपका चेहरा तैयार। वाह डॉक्टर, आपने तो वाकई कमाल कर दिया है। जैस्मिन, जरा विक्रम का फोटो लेकर आओ जो हम ब्यूरो से लाए, मिला के देखते हैं। सर, ये क्या है? क्या हुआ? ये देखो। ये तो कोई और ही है।
यस, ये विक्रम का चेहरा नहीं है। मतलब सर, उस फार्म हाउस पे किसी और का भी खून हुआ था? हाँ, दो खून, और ये खून भी शायद उसी दिन हुआ था जिस दिन विक्रम को मारा गया था। इन दोनों खून में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और इस विक्रम के खून के पीछे जरूर कोई गहरा राज छुपा है। जब सुबह मुझे होश आया तो मैंने देखा विक्रम की लाश पड़ी है, और उस लाश का सर ही नहीं था, किसी ने उसका सर काट दिया था। ये अच्छा बहाना है, मैं तो नशे में बेहोश पड़ा था। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, उस लाश का किसी ने सर काट डाला था, और मैं डर गया, और मैंने सर कटी लाश को जमीन में दफना दिया। मैं सच कह रहा हूं, मैं डर गया था, मैं बहुत डर गया। देखो, ऐसे ही हुआ था ना सब कुछ। हाँ, मैं इसी जगह पड़ा था, और ये विक्रम की लाश थी। ऐसे ही होता सब कुछ। सिर किसने काटा था? मैंने सर नहीं काटा। सिर किसने काटा था? मैंने सर नहीं काटा। सर, फार्म हाउस में जिस आदमी की खोपड़ी हमें मिली थी, ये उसकी तस्वीर है। शायद ये आदमी उसे जानता हो। अंदर आओ। यस सर। क्या तुमने इस आदमी को कभी देखा है? ये तो विक्रम के फार्म हाउस का वॉचमैन है। वॉचमैन? वॉचमैन? हाँ, ये वहीं फार्म हाउस पर रहता था। जिस दिन विक्रम का खून हुआ, क्या ये आदमी फार्म हाउस पे था? नहीं, ये कुछ दिन पहले नौकरी छोड़कर गांव चला गया था। अगर ये आदमी नौकरी छोड़ के गांव चला गया था, तो उसका खून वहां पे हुआ कैसे? किसने मारा इसे? एसीपी साहब ने कहा है कि जहां से खोपड़ी मिली है, उसके आसपास ही उसकी बॉडी मिलनी चाहिए। ये बोन डिटेक्टर उसे भी खोज निकालेगा। चलो देखते हैं। जल्दी आइए, यहां पे खोदिए। हाँ, जल्दी। यहां पे आइए, जल्दी। यहां पे खोदिए, इस जगह पे। स्केलेटन, लगता है स्केलेटन उस वॉचमैन का है।
ये डीएनए टेस्ट भी वही कह रहा है जो आप कहना चाहते हैं। अच्छा, हाँ सर, ये सिर और ये धड़ दोनों एक ही आदमी के हैं, उस फार्म हाउस के वॉचमैन के। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, विक्रम का भी सर काटा गया और इस वॉचमैन का भी सर काटा गया। क्यों इन दोनों का सर काट के अलग कर दिया गया? ये खूनी कुछ जरूरत से ज्यादा ही चालाक है। सर, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको क्यों लगता है कि कौशल खूनी नहीं है? क्योंकि इस केस की कहानी भी हमारी बॉलीवुड की किसी पिटी हुई फिल्म की कहानी जैसी है। मतलब इसमें कई बड़े बड़े गड्ढे हैं। जैसे इस कौशल का विक्रम के साथ झगड़ा हुआ। कौशल ने विक्रम के सर पर बियर की बोतल मारी, विक्रम गिर गया और नशे की हालत में कौशल भी बेहोश हो गया। ठीक है? यस सर, ठीक है। कौशल कह रहा है कि जब उसे होश आया तो उसने देखा कि विक्रम मरा पड़ा। बस यही सबसे बड़ा गड्ढा है, यही कुछ हुआ। सर, अगर कौशल ने ये सिर कहीं पे छुपाया है तो उसने पूरी की पूरी लाश क्यों नहीं छुपाई? सिर्फ सिर ही क्यों छुपाया है? शायद इस सिर में कोई सीक्रेट छुपा होगा जिसे वो पुलिस को नहीं बताना चाहता होगा। अब सीक्रेट छुपा के क्या फायदा? जल्दी फांसी होने वाली है उसे, ऊपर जाके भगवान को बताएगा सीक्रेट। इसका मतलब ये कटा हुआ सिर किसी और ने छुपाया है। हाँ, मगर क्यों? सर, एक और बात, एक तो ठीक उसी दिन वहां का वॉचमैन छुट्टी पे चला गया। अगर छुट्टी पे गया तो फिर वापस क्यों आया? वो वापस आया और मर गया और अब पता चला है कि उसका भी खून हुआ था। सर, 4 दोस्त फार्म हाउस पर मिलने वाले थे, उनमें से एक का खून हो गया, बचे 3, जिनमें से एक को अब फांसी होने वाली है। और बचे 2, और वो दोनों शायद सच नहीं बोल रहे हैं। उन दोनों को कोई सीक्रेट मालूम है। तो सर, इन्हीं दोनों से पूछताछ करें। विशाल जी, विक्रम के साथ आप भी बिजनेस करते थे? जी हाँ, हम 4 पार्टनर थे, मैं, कौशल, विक्रम और पराग। उस रात जब विक्रम का खून हुआ, कोई पार्टी होने वाली थी ना? आप और पराग भी जाने वाले थे फार्म हाउस पर? जी हाँ, हम दोनों ही वहाँ जाने वाले थे। इनफैक्ट विक्रम ने हमें वहाँ बुलाया था, मगर मुझे कुछ काम था इसलिए मैं वहाँ जरा लेट पहुँचा था और मेरे बाद ही पराग भी पहुँचा। तो फिर सिर्फ कौशल पहुंचा था आप लोगों से पहले? जी हाँ, और जब मैं वहाँ पहुँचा और जो कुछ मैंने वहाँ देखा, उसे देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। विक्रम, पराग, 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 हेलो हेलो, पराग, यहाँ पर खून हो गया है। यहाँ कहाँ? किसका खून? विक्रम का खून, फार्म हाउस पे। तू जल्दी आ प्लीज। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। आपने पराग को फोन किया, फिर? मैं तो डर के मारे बेहोश ही होने वाला था। हमारी समझ में आ रहा था कि हम क्या करें। फिर हमने यही सोचा कि जाकर पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। हम दोनों पुलिस स्टेशन गए और अपनी रिपोर्ट लिखवा दी। फिर जब पुलिस वहां पहुंची तो विक्रम की लाश और कौशल दोनों ही वहां से गायब थे। कहाँ चला गया वो मिला 1 दिन बाद और फिर पुलिस के हाथ लग गया। और उसने पुलिस को वो जगह भी बताई जहां उसने विक्रम की लाश को गाड़ा था। मगर क्या? विक्रम की लाश तो मिली, मगर उसका सिर गायब था। कौशल ने सिर काट दिया था उसका? पता नहीं, हो सकता है कि कोई जंगली जानवर उसका सिर खा गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जंगली जानवर सिर्फ सिर ही खा जाए? ये आपका पार्टनर फार्म हाउस पे कितने बजे पहुंचा था? मैं रास्ते में ही था कि मुझे विशाल का फोन आया कि खून हो गया और मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच गया।
और जब आप लोगों ने देखा कि लाश वहां से गायब है तो फिर आप लोग पुलिस स्टेशन गए? हाँ। और पराग जी, उस रात फार्म हाउस पर क्यों मिलने वाले थे आप लोग? हम चारों बिजनेस पार्टनर्स थे। हमारा एक नया काम शुरू होने वाला था और उसी सिलसिले में हम वहां उस रात मिलने वाले थे, मगर वो तो एक बहाना था। बहाना था? असल बात यह थी कि कौशल और विक्रम की आपस में बनती नहीं थी। वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मगर विशाल ने हमें बताया था कि पार्टी तो होने वाली थी वहां। पार्टी वार्टी क्या होनी थी, वो तो आपस का झगड़ा निपटाने के लिए हमने सबको वहां पर बुलाया था। लेकिन इससे पहले कि हम लोग वहां पहुंचते, दोनों ने खूब पी ली और आपस में लड़ पड़े। और कौशल ने विक्रम का खून कर दिया? हाँ, मगर मुझे लगता है कि झगड़ा कौशल ने ही शुरू किया होगा। आशिक बनाया आपने। हेलो यार बॉब, हो कहां पे तुम? एक मिनट सर, एक मिनट। ओ ड्राइव कर रहा हूँ ना सर। तुमने उस वॉचमैन के बारे में कुछ पता लगाया? अरे हाँ, वो कटलेट तो नॉन रेजिडेंट निकला साहब। मतलब कटलेट मतलब वॉचमैन। वो मुंबई का नहीं, बाहर गाँव का है। अरे ये अरे बाबा, एक मिनट सर, एक मिनट। बॉब, आखिर क्या कर रहे हो तुम? सर यहाँ सर वो कॉप्स आ गया था। कॉप्स समझते हैं ना? ओ ट्रैफिक हवलदार। उसका एड्रेस पता लगाया? किसका? कॉप्स का? अरे क्या सर? शट अप बॉब, मैं वॉचमैन की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसका एड्रेस। एक मिनट सर। हाँ, लिखो आप। सही रिपोर्ट देखिए सर। फार्म हाउस के वॉचमैन के बारे में बॉब ने पता लगा लिया। बॉब? जी सर। अक्षय, अगर ये सारा काम बॉब ही करेगा तो फिर तुम देख लेना, ये एक दिन हमारी दुकान बंद करवाएगा। अरे खबरी की बात पर कितना भरोसा कर सकते हैं? नहीं सर, ये इंफॉर्मेशन एकदम ठीक लग रही है सर। अच्छा, क्या बताया उसने? यही सर कि विक्रम के खून होने के ठीक एक हफ्ते पहले विक्रम ने इस वॉचमैन को नौकरी से निकाल दिया था। नौकरी से निकाल दिया था? तो फिर उसकी लाश फार्म हाउस तक कैसे पहुंची? यही तो खबर बॉब लेकर आया सर कि वो वॉचमैन विक्रम से मिलने फिर से फार्म हाउस पे गया था। क्यों? शायद विक्रम से मिलने, उससे पैसे लेने, जो कुछ भी बचे होंगे वो। तो फिर हो सकता है जब वॉचमैन वहां वापस आए तो उसने देखा कि विक्रम का खून हो रहा है। उसने खूनी को देखा होगा सर। हाँ, खूनी जानता था कि वॉचमैन ने उसे देखा है, वो उसे फांसी पे लटका सकता है। इसीलिए विक्रम के साथ साथ वो वॉचमैन भी मारा गया। ये वॉचमैन रहता कहां है, कुछ पता चला?